बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भोपाल में होटल संचालकों पर सख्ती दिखाई जा रही है। राजधानी में अब तंदूर भट्टी बंद होंगे। जहां भी तंदूर भट्टी रखे जाते हैं, ये रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे। एनजीटी ने होटल संचालकों को नोटिस जारी किया। अशोका गार्डन इलाके में 22 होटल संचालकों को नोटिस जारी हुआ है। 22 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तंदूर भट्टियों के खिलाफ पहले भी आदेश जारी हुए थे। प्रदूषण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था और कई गाइडलाइंस जारी हुई थी और उन गाइडलाइंस को देखते हुए उनके तहत तंदूर भट्टियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई थी और एक बार फिर से सख्ती दिखाते हुए प्रशासन नजर आ रहा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनजीटी ने होटल संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। तो अशोका गार्डन इलाके में 22 होटल संचालक ऐसे जिन पर कार्रवाई हो सकती है। 22 मार्च तक इनको बंद करने का आदेश दिया गया है। तंदूर भट्टियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संचालकों पर सख्ती अब बढ़ती जा रही है। राजधानी में होटल भट्टी वाले जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद होंगे। तो राजधानी में अब तंदूर भट्टी वाले रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे। एनजीटी ने होटल संचालकों को इसके लिए नोटिस जारी किया। 22 मार्च तक का समय बताया जा रहा है। बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। नोटिस पहले जारी कर दिया गया है। अब भोपाल में होटल संचालकों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। अब आगे किस तरीके से रेस्टोरेंट में जो रेस्टोरेंट मालिक हैं वो किस तरीके से इसका रुख करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तंदूर भट्टी में जो काम करते हैं, वहां पर जो मजदूर रहते हैं, वो किस तरीके से इसको देखते हैं, निर्देश को वो भी देखने वाली बात होगी। चूंकि भारी संख्या में हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट में तंदूर भट्टी चलती हैं और लोगों के खाने में परोसा जाता है। तंदूर की रोटी हो गई या फिर अन्य सामान में इसमें इस्तेमाल किया जाता है खाने में। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा। खबर सामने आ रही है कि लगातार एक्शन मोड में है एनजीटी टीम, और क्या कुछ गाइडलाइंस जारी हुई थी जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि पहले भी इस तरह के फैसले दे चुका है, जहां तंदूर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात यहां पे एनजीटी ने कही थी। क्योंकि जो तंदूर भोपाल में इस्तेमाल होते हैं, उनकी वजह से वायु प्रदूषण की काफी समस्याएं देखने को मिल रही थी। खासकर उन इलाकों में जो इलाके काफी ज्यादा सक्रिय रहे हैं, या ऐसे इलाके जो छोटी छोटी गलियों में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। तंदूर में कोयले का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस इन तंदूर से निकलती है और कहीं ना कहीं ये वायु प्रदूषण में सबसे अहम भूमिका निभाती है। और इसी वजह से एनजीटी ने तंदूर पर प्रतिबंध लगाने के यहाँ पे निर्देश दिए थे। इस फैसले के बाद भोपाल में काफी रेस्टोरेंट पर कार्रवाई भी की गई थी नगर निगम ने, और कई तंदूर को जब्त करते हुए यहाँ पे चालानी कार्रवाई भी कई रेस्टोरेंट के खिलाफ की थी। और इसके बाद अब अशोका गार्डन के कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जिनकी शिकायत एनजीटी के पास पहुंची थी और एनजीटी ने इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब इन रेस्टोरेंट्स पर तंदूर पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाएगा और अगर यहाँ पे तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है तो इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। हो सकता है कि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इनके रेस्टोरेंट सील भी किए जाए। क्योंकि देखिए, एनजीटी एक ऐसा न्यायालय है जिसके पास हाईकोर्ट की पावर होती है और वायु प्रदूषण या कहे प्रदूषण के तहत ये अपने इस तरह के फैसले देता है। और उसी के तहत एनजीटी ने काफी समय पहले तंदूर के खिलाफ फैसला सुनाया था और तमाम जो तंदूर भोपाल में संचालित किए जा रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की यहाँ पे बात की गई थी। लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे तंदूर का अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ये देखा जाता है कि रेस्टोरेंट्स पर तंदूर पे बनने वाला जो खाना होता है काफी जल्दी बनता है और काफी कम कीमत पर लोगों को दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण की वजह से इस पे प्रतिबंध लगाने के आदेश एनजीटी ने दिए थे और अब इस पर अमल नहीं किया गया और इसी की वजह से कई सारी शिकायतें एनजीटी के पास पहुंची थी। कई सारी याचिका एनजीटी के पास अभी भी दायर की गई है। उसी में से एक याचिका पे फैसला सुनाते हुए अशोका गार्डन जो राजधानी भोपाल का ही एक इलाका है, वहां पे जो रेस्टोरेंट जहां पे तंदूर का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। अब एनजीटी ने इस मामले में निर्देश दिया है। अब ऐसे में कार्रवाई अब नगर निगम को आगे करनी है। एनजीटी के आदेश पर क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पे नगर निगम करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एनजीटी के आदेश के बाद भी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो भोपाल में नहीं हो रही है और अभी भी कई इलाकों में बेधड़क तरीके से तंदूर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी कई ऐसे इलाके जहां पर संचालन हो रहा है।